अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक खुशियों से भरा हुआ है। ईद के 3 दिन आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ एंड एस्ट्रोजेम्स की तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद की मुबारक हो। अपने ईद के दिनों में अपने जो डिपेंडेंट्स हैं उनको भी याद रखिएगा। लेकिन इसी ईद के सीज़न में अल्लाह ताला की तरफ से एक और सिस्टम, एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम भी आपको भरपूर सपोर्ट कर रहा है। आपके टैलेंट को उजागर करने के लिए, उस टैलेंट के इवज़ आपको रिवॉर्ड्स देने के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, लायबिलिटीज़ की रिकवरी के लिए बहुत बड़े स्टार्स, बहुत बड़े प्लैनेटरी सेटअप आपको सपोर्ट करने लगे। मैं तफसील बयान करता हूँ। 3 चीज़ें, तीनों आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। सूरज आपके 8th एंगल पर आएगा। कोई भी प्लैनेट जब 8th एंगल पर आता है तो वो मोस्टली स्लो या नेगेटिव रिस्पॉन्ड करता है। ओनली सन, सूरज, कैप्रिकॉर्नियंस आपके लिए पॉजिटिव प्लैनेट है। जब भी वो 8वें घर में आएगा आपके लिए गैर मामूली कामयाबियों की वजह बनेगा। तमाम वो कैप्रिकॉर्नियंस जो उदासियों में मुब्तला थे, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल डंप हो गया था, जिनके अंदर शकूक पैदा हो गए थे, जो कर्जे में फंस गए थे, जो किसी तोहमत में, किसी कानूनी पेचीदगी में, किसी डॉक्यूमेंटेशन इशू में फंस गए थे, जैसे ही 22 तारीख को सूरज आपके 8th एंगल पर आएगा सो आपके लॉसेस रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। तोहमत, नेगेटिव इमेज, लोगों का आपके बारे में गलत राय कायम करना, वो सब पॉजिटिविटी में बदलना शुरू होगा। एंड दिस इज़ अ टाइम बिहेवियर, अल्लाह ताला की तरफ से ये फसले बहार है। आपकी खोई हुई तवानाइयाँ वापस आएंगी कैप्रिकॉर्नियंस। यहाँ पर सिर्फ सूरज नहीं है, मार्स भी उसके साथ है। सूरज तो आएगा 22 को, मार्स ऑलरेडी है। इन दोनों के मर्जर से अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन थी वो रिजॉल्व होगी, अगर कर्जे से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन थी वो रिजॉल्व होगी। कोई ऐसी हाउसवाइफ जिसका अपने शौहर के साथ तनाज़ा था वो मोहब्बतों में बदलेगा, कोलिजन्स ख़त्म होंगे, दोबारा टेढ़े दिल सुधरने लग जाएंगे। ऐसी खराबियां जो आपकी फेस वैल्यू को डैमेज कर गई थी वो सेटल डाउन होने की तरफ चलना शुरू हो जाएंगी। सूरज के 8वें घर में आने की वजह से आपके एतमाद में भी बहाली होगी, आपकी शिकायतों का लेवल कम होगा एंड परफॉर्मेंसेस का लेवल बढ़ेगा। इसकी वजह से ऐसे तमाम कैप्रिकॉर्नियंस स्टेबल हो जाएंगे जिन्हें बड़े बड़े डिसीजंस डेली लेने होते, चाहे इन्वेस्टमेंट्स के हों, चाहे लव डिसीजंस हों, चाहे वो फैमिली डिसीजंस हों, चाहे वो कानूनी मामलात हों। इससे लर्निंग कैपेसिटी, इससे टीचिंग कैपेसिटी, ये सब इन्हेंस होगी। सन के 8वें घर में होने और मार्स के साथ होने की वजह से कंफर्ट ऑफ लाइफ एंड सडन गेन्स भी एक्सपेक्टेड है। कंफर्ट ऑफ लाइफ का मतलब है वो आसाइशें जो ज़िंदगी में सुख लाती हैं, गैजेट्स के थ्रू या फिर मटेरियल साइड में स्मूथनेस के थ्रू, तो वो भी आएंगी। एंड सडन गेन्स का मतलब है कोई ऐसे वेंचर्स, कोई ऐसे प्लान्स, कोई ऐसे इनिशिएटिव्स होना जिससे अचानक फ़ायदे हो जाएं, स्पेशली इन प्रॉपर्टी साइड। फिर आपके यहाँ जो दूसरी खुशखबरी है वो भी 22 तारीख को आएगी। वीनस आपके यहाँ 9th एंगल पर आ जाएगा। ये नेगेटिव पोजीशन से निकल कर एक अच्छे एंगल पर आया है। इसकी वजह से आपके यहाँ मोहब्बत, रोमानवी कामयाबियाँ, रिलेशनशिप अचीवमेंट, सोल एक्सचेंजेस, ब्यूटी लविंग नेचर, नफासत एंड पीसफुलनेस, ये सब आएगा। एंड तीसरा एडवांटेज आपको 24 जुलाई को मिलेगा जब फुल मून होगा ज़िलहज का और आपके 2nd एंगल पर होगा। फुल मून जज्बाती कैफियत को स्टेबल करता है। फुल मून की वजह से एंग्जाइटी या डिप्रेशन ख़त्म होता है। फुल मून की वजह से स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, ड्राइनेस रिकवर होती है, दिलचस्पी के अमूर बढ़ते हैं, मैच्योरिटी लेवल इन्हेंस होता है। बट अगर वो 2nd हाउस में फुल मून हो तो मैच्योरिटी लेवल टू डेवलप योर लाइफ, मैच्योरिटी लेवल टू ग्रैब योर सोर्स ऑफ इनकम, इन्वेस्ट करना या जॉब के हसूल के लिए कोशिशें करना, इंक्रीमेंट्स मिल जाना या फिर किसी हद तक मटेरियल साइड पर ऐसे टास्क मिलना जो हाई प्रॉफिट्स की वजह बने, ये सब मुयस्सर आएगा। ये 3 इवेंट्स थे, इसमें ईद भी शामिल है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से अलग खुशियां हैं। बट अब इससे फ़ायदा किन किन लोगों को होगा वो मैं बयान करता हूँ। एंड स्पेशली ऐसे टॉरियंस जो ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस जो स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्नियंस कहलाते हैं, जिनका सैटर्न बाय बर्थ पॉजिटिव या डायरेक्ट था। लेकिन ऐसे कैप्रिकॉर्नियन जो थोड़े वीक थे, सैटर्न रेट्रोग्रेड था एट द टाइम ऑफ बर्थ, वो अभी भी शायद उलझे रहेंगे। उनके लिए मैं रेमेडीज़ एंड पर बयान कर दूंगा।
जो सिचुएशन बनी हुई है इसमें कारोबारी लोग तो बहरहाल एडवांटेजेस लेंगे ही लेंगे, लेकिन ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस जो जॉब पेशा हैं और किसी वजह से उनकी जॉब पर ख़तरात थे या किसी वजह से उनका प्रमोशन रुका हुआ था, सबसे पहले बेनिफिट उनको मिलेगा। दूसरे नंबर पर ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस एडवांटेजेस लेंगे जो लॉसेस की वजह से अपनी सलाहियतों को अब उजागर नहीं कर पा रहे थे, मतलब कमर ही टूट गई थी, कर्जे हो जाने से, कानूनी पेचीदगियाँ हो जाने से वो अब आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो सेटल डाउन होने लग जाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। विद इन 30 डेज़ जिन लोगों की कॉम्प्लिकेशन इतनी है कि 30 दिनों में हल हो सकती है, वो अभी इन्हीं 30 दिनों में हो जाएंगे। जिनकी कॉम्प्लिकेशन बड़ी हैं कि उनको थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, तो वो इन 30 दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे रिकवर होना, एंड फिर थोड़े अरसे बाद बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे। इसका दूसरा फ़ायदा ऐसे रिलेशंस को होगा जिनके रिलेशन पहले स्ट्रॉन्ग थे, फिर एक टाइम पैच की वजह से पिछले दिनों ट्रबल्स की वजह से रिलेशन कमज़ोर हुए, अगेन अब 22 जुलाई के बाद रिलेशन ताकतवर होना शुरू हो जाएंगे। आपसी कदूरतें, नफ़रतें, हेजिटेशंस, कोलिजन्स, कंप्लेन्स रिकवर होंगी एंड मोहब्बत बढ़ेगी। फिर इसका फ़ायदा ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस को होगा जिनकी तालीमी सरगर्मियाँ इस वक्त अरूज पर हैं, वो एग्ज़ाम में से गुज़र रहे हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या फिर अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं या अगला प्लान फ्यूचर प्लान कर रहे हैं अपनी एजुकेशन के लिए, वो भी बहुत एडवांटेज लेंगे। मार्स एंड सन की कम्बिनेशन बहरहाल प्रॉपर्टी एजेंट्स को, रियल एस्टेट एजेंट्स को एंड स्टॉक एक्सचेंज के एजेंट्स को बहुत फ़ायदा देती है। मार्स की वजह से खेल और खिलाड़ी को भी तक़वियत मिलती है। अब अगर तो कोई कैप्रिकॉर्न अपनी सलाहियतों से ही इस टाइम बिहेवियर को अच्छे अंदाज से इस्तेमाल कर रहा है और खुशियां बना रहा है, तो देन फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ रेमेडीज़, नॉट स्पिरिचुअल नॉट साइंटिफिक। बट अगर कोई कैप्रिकॉर्न उलझन का शिकार है, तंदुरुस्ती उसके पास नहीं है, मोहब्बत उसके पास नहीं है, ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए जो मटेरियल सोर्सेज चाहिए होते हैं वो उसके पास नहीं है, उसके प्लान्स कोई सुन नहीं रहा, उसके साथ किसी की ज़हनी हम आहंगी नहीं बन रही, वो परफॉर्म करता है तो उसे फटीग फील होती है, तो फिर उसे कुछ रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। रेमेडीज़ आर ब्लू सफ़ायर, सूरह शम्स, सूरह यासीन सेकंड लास्ट आयत। बट अगर ये सब वो परफॉर्म कर चुका है और फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर नेक्स्ट स्टेप द अग्रेसिव डोज या डीप डायग्नोसिस या पर्सनल डायग्नोसिस, उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल डायग्नोसिस के लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉर्नियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। प्लानिटी सेटअप के इवज़ जो फसले बहार इस वक्त कैप्रिकॉर्नियन को मुयस्सर है, अगर कोई भी कैप्रिकॉर्नियन अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है, अपने रिलेशंस को सिक्योर करना चाहता है, अपने टैलेंट को मैक्सिमम लेवल्स पर लेकर जाना चाहता है, तो दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट दैट के सोलर सिस्टम भरपूर अंदाज से टाइम आपके लिए कामयाबियों का पैदा कर रहा है अल्लाह के हुक्म से। एंड कोशिश करिए कि अपने नॉर्मल एजेंडा से बढ़कर कुछ करें, विद हाई विजन, विद हाई लेवल ऑफ प्लानिंग, विद हाई लेवल ऑफ कैलकुलेशंस, एंड परफॉर्म कर दीजिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बट सैटर्न को बैलेंस कर लेना ज़रूरी है, आपका रूलिंग प्लैनेट है, अगर इस वक्त वो रेट्रोग्रेड भी चल रहा है, अगर बाई बर्थ भी रेट्रोग्रेड था, तो उसे बैलेंस कर लेना चाहिए। उसकी रेमेडीज़ मैंने अभी आपको बयान की, आप उसे ज़रूर फॉलो करिए। एंड अगले हफ्ते जो अब क्लू है वो ये कि मार्स सूरज के साथ काफ़ी पॉजिटिव काम कर रहा था, लेकिन अब अपनी रोटेशन को पूरा करते हुए वो नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा 28 जुलाई को। नेक्स्ट एंगल पर जाने से आपके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी इम्पैक्ट आएंगे वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। अगले हफ्ते मरकरी भी नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा। मरकरी आपकी वोकल एबिलिटीज़ हैं, आपका माइंड है, आपकी प्लानिंग्स हैं, आपकी कैलकुलेशंस हैं, वो उसका भी इम्पैक्ट आपकी ज़ात पर काफ़ी गहरा होता है। अगले हफ्ते जिस एंगल पर वो जाएगा, जिस हाउस में वो एंट्री देगा, उससे आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आने हैं या आपका टाइम बिहेवियर थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। आपको दिल की गहराइयों से सब कैप्रिकॉर्नियंस को ईद मुबारक। एंड जब आप अपने लिए दुआएं कर रहे होंगे ईद के दिनों में, वहाँ मुझे भी और मेरी टीम को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं कैप्रिकॉर्नियंस में हमेशा कहता हूँ, ना सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई, मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।